हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आया हूँ एक दमदार सेशन बोट एंड स्ट्रीम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आने वाली सभी एग्जामों के लिए। रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक, पीओ, कांस्टेबल। तो आज देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चनों को। ये पहले वाला डायग्राम समझते हैं। देखो, जैसे कि ये कोई नाव है। ये क्या, कोई नाव है। नाव जो इस साइड में फ्लो कर रही है, नाव इस दिशा में फ्लो कर रही है तथा ये धारा है और धारा इस दिशा में फ्लो कर रही है। यानी कि नाव धारा के विपरीत दिशा में फ्लो करती है तो नाव की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब नाव धारा के विपरीत दिशा में फ्लो करती है तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, या इसे बोलते हैं अपन प्रतिकूल। प्रतिकूल, ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपन प्रतिकूल। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कि जब नाव धारा की दिशा में फ्लो करती है, ये नाव है और ये धारा की दिशा है, यानी जो धारा है ये इस दिशा में फ्लो कर रही है तथा नाव भी इस दिशा में फ्लो कर रही है। जब नाव धारा की दिशा में फ्लो करती है तो इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि अनुदिश। ठीक है, अनुदिश। इतना समझ में आ गया। दूसरा बात है कि जो नाव है, नाव की चाल होती है, इसे यू से डिनोट करते हैं। यानी नाव की जो चाल है इसे यू से डिनोट करेंगे, यानी यू किलोमीटर प्रति हावर या यू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और जो धारा की जो चाल होती है उसे v से डिनोट करते हैं। धारा की जो चाल होती है इसे v से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, v से डिनोट करते हैं, तो v किलोमीटर प्रति हावर। इतना आपको समझ में आ गया। दूसरा है, अब नाव धारा की विपरीत दिशा में फ्लो करती है। ठीक है, यानी धारा तो इस दिशा में फ्लो करती है और नाव इस दिशा में फ्लो करती है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाव की चाल कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसे u, अगर कोई नाव u किलोमीटर प्रति आवर से फ्लो कर रही है धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, और कोई धारा की जो और कोई धारा फ्लो कर रही है v किलोमीटर प्रति आवर से, तो इनकी जो औसत चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, u माइनस का v किलोमीटर प्रति आवर। u माइनस का v किलोमीटर प्रति आवर। अगर कोई नाव धारा की दिशा में फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इनकी जो औसत चाल हो जाएगी वो हो जाएगी u प्लस v किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि अब नाव क्या होगी, तेजी से जाएगी। ठीक है, तो अब समझते हैं अगले वाला डायग्राम, ये वाला देखिए। ठीक है, इस वाले डायग्राम को समझते हैं कि जब कोई नाव, ये नाव है, ये धारा की दिशा में फ्लो कर रही है, तो इनकी जो औसत चाल हो जाएगी, नाव की जो औसत चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, u प्लस वी किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि जुड़ जाती है। डाउन स्ट्रीम में क्या होती है कि जो औसत चाल होती है वो क्या होगी, u प्लस वी किलोमीटर प्रति आवर होती है, ध्यान रखना। और जब कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में फ्लो करती है, ठीक है, तो विपरीत दिशा में फ्लो करने पर इसकी जो चाल होती है वो घट जाएगी। क्यों, क्योंकि धीरे करेगी। ठीक है, तो इसकी जो औसत चाल हो जाएगी वो क्या होगी, u माइनस का वी किलोमीटर प्रति आवर, u माइनस का वी किलोमीटर प्रति आवर, ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं। ये जब नाव धारा की दिशा में फ्लो करती है तो इसकी जो चाल होती है औसत चाल u प्लस वी होती है। इसको मान लेते हैं अपन x। ठीक है, और इसको मान लेते हैं जब धारा विपरीत दिशा में फ्लो करती है तो इसको मान लेते अपन u माइनस का v किलोमीटर प्रति आवर होती है इसकी औसत चाल, तो इसको मान लेते हैं अपन y। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं। ठीक है, मानो कि ये दे रखी है, मानो ये दे रखे है 8। ठीक है, जब नाव नाव धारा की दिशा में फ्लो कर रही है तो इनकी औसत चाल दे रखी है 8, और जब धारा
जब नाव धारा के विपरीत दिशा में फ्लो कर रही है तो इसकी औसत चाल दे रखी है 2। ठीक है, ये मान लेते हैं। और अपन से पूछ लिया कि u ज्ञात करो। ठीक है, तो u ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बटा 2। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटा 2। और अगर v ज्ञात करवाता है तो क्या हो जाएगा, x माइनस का वाई बटा 2। ये ध्यान रखना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। इतना तो अपन समझ में आ गया। अब बोल दिया कि u ज्ञात करो, तो u ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस वाई बटा 2 यानी कि 8 x का मान हो गया, y का मान हो गया 2 और बटा करेंगे 2। तो 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5, यानी u का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, u का मान कितना आ गया, 5। अब अगर बोल रहा है कि v का मान ज्ञात करो, यानी v क्या है, v है धारा की चाल, तो v का मान ज्ञात करो। तो v बराबर क्या होता है, x माइनस वाई बटा 2, तो यानी कि 8 माइनस 2 बटा 2। 8 में से 2 गया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, तो यानी v का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, v का मान कितना आ गया, 3। v का मान कितना आ गया, 3। तो u का मान कितना था, 5 आया था और v का मान 3 आया था। तो देखो u प्लस v करेंगे तभी तो यहाँ पर 8 आया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ गया। और u माइनस v करेंगे तो 5 में से 3 गया 2, तभी तो इसका मान 2 आ रहा था। अब आप बोलेंगे सर आपने x प्लस वाई बटा 2 क्यों किया है और x माइनस वाई बटा 2 क्यों किया है, क्यों, क्योंकि देखो u मेरे को निकालना है। ठीक है, u मेरे को निकालना है। अगर मैं करता हूँ x प्लस वाई बटा 2, तो x का मान क्या है, ये क्या है, x का मान। तो x की जगह अगर मैं रखता हूँ u प्लस v और y का मान क्या है, u माइनस का v, तो माइनस था तो u और प्लस था तो u माइनस v। ठीक है, ये v से ये v कट गया और बटा मेरा था 2, तो ये क्या होगा, u प्लस u, 2u, 2 का भाग दिया 2 1, तो u ही तो अपन को बराबर u, और u ही अपन को ज्ञात करना था। इसी तरह इसको समझ लेते हैं। सर आपने v बराबर x माइनस वाई बटा 2 क्यों किया, क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूँ मेरे को v निकालना है, देखो v निकालना, तो x की जगह रखूँ मैं u प्लस v, फिर क्या था माइनस का y, माइनस का y का मान क्या है, u माइनस का v, तो u तो आ गया, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, और अपॉन 2 है, u से ये u गया और 2v हो गया। ठीक है, 2 से ये 2 गया तो बराबर v, और मेरे को वही तो निकालना था, तो v का मान आ गया। इसलिए मैंने x प्लस वाई बटा 2 और x माइनस वाई बटा 2 किया है। अब आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब तो आप क्वेश्चन तो फटाफट करने लग जाओगे, बस ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखना, आप ऑटोमेटिकली फटाफट। देखो, एक नाव धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, इसे देखते हैं। मैंने आपको ट्रेन से जब क्वेश्चन करवाए थे तो एक बताया था कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ये सूत्र आपको ध्यान रखना, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल होता है चाल इंटू समय। तो देखो दूरी क्या है 24 बराबर, अब नाव धारा की दिशा में है तो इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, u प्लस वी, औसत चाल हो गई u प्लस वी, इंटू समय कितना है 4 घंटे ले रहा है। फिर बोल रहा है तथा धारा के विपरीत दिशा में इतनी दूरी कितनी 24 बराबर, अब धारा के विपरीत दिशा में है तो चाल कितनी हो जाएगी, विपरीत दिशा में तो चाल हो जाएगी u माइनस का v, और इंटू समय कितना है 6 घंटे। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब को u निकाल रहा है, क्या निकालना है u, नाव की चाल। अब देखते हैं
4 6 के 24, 6 6 चौक के 24, 4। अब अपन इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, इनको जोड़ेंगे। तो देखो v से ये v गया, ठीक है, ये u प्लस u क्या हो गया, 2u हो गया, u प्लस u 2u हो गया, बराबर 6 और 4 कितना हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 2 का मैंने दे दिया भाग, तो u का मान कितना आ गया, u का मान आ गया 5, u का मान कितना आ गया 5, तो u का मान आ गया अपना, u बराबर हो गया 5 किलोमीटर प्रति हावर। इसमें आंसर है नहीं, तो इसलिए आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं है, बस। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है धारा का वेग। तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो 8 किलोमीटर है, धारा की दिशा में है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, u प्लस वी, इंटू समय क्या है 1 घंटा। दूसरा है धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी क्या है 2 किलोमीटर, बराबर विपरीत दिशा में है, तो इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, u माइनस का v, विपरीत दिशा में, और इंटू समय क्या है 1 घंटा। अब क्या करेंगे कि धारा का वेग ज्ञात कीजिए, यानी अपन को v निकालना है, क्या निकालना है, धारा का वेग v। तो अब देखो अगर अपन जोड़ते हैं तो v से v कट जाएगा, तो धारा का वेग नहीं निकलेगा, तो अपन इसको माइनस करेंगे, माइनस 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 माइनस, ये प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो बस u से u गया, ये v अपॉन v प्लस v क्या हो गया 2v हो गया, 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6, 2 तिया 6, तो v का मान कितना हो गया 3, तो v का मान हो गया 3, तो अतः v का मान कितना हो गया 3 किलोमीटर प्रति हावर। अतः आंसर आ जाएगा ये बी वाला 3 किलोमीटर प्रति हावर। तो अतः आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति हावर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, आप मैं जिस टाइप से करा रहा हूँ एक बार उस टाइप से सोल्व कर लेना, नोट कर लेना, ऑटोमेटिकली आप कुछ ही सेकंडों में इनको करने लग जाओगे। एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। धारा का वेग, यानी अपन को v निकालना है, धारा का वेग निकालना है, तो निकाल देंगे। देखो पहला है 5 मिनट में 1 किलोमीटर की, यानी दूरी कितनी है 1 किलोमीटर, बराबर 1 किलोमीटर है। चाल कितनी है, नाव धारा की दिशा में बात कर रहा है, अनुदिश का मतलब होता है धारा की दिशा में, तो u प्लस वी हो गया, चाल तो u प्लस वी, समय क्या है 5, तो 5 मिनट है, इसको घंटे में काउंट करने के लिए क्या करेंगे 60 का भाग दे देंगे मिनट में। दूसरा है कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर, बराबर धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब क्या हो गया u माइनस का v, यहाँ से चाल आ गई, इंटू समय कितना ले रखा है 1 घंटा। अब देखो अपन इस 60 को व्रज गुणन करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ आ गया 60, तो इसको अपन ने 60 कर दिया, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। अब क्या करते हैं 5 का भाग देते हैं 5, तो 12 पंजे कितना होता है 60, तो यहाँ कितना हो गया 12। अब अपन को क्या करना है v, तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस 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 ये क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे u से u गया, तो ये हो गया v अपो v प्लस वी 2v हो गया। अब 12 में से ये 6 गए तो 6 और 2 तिया 6 3, तो यानी v का मान जो आ गया वो आ गया 3 किलोमीटर प्रति आवर। तो अतः आंसर आ गया 3 किलोमीटर प्रति आवर। तो अतः आंसर जो आया है v का मान कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि ये आंसर आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखो कि बोल रहा है धारा की गति, यानी कि v का मान तो इसने दे रखा है कितना है 2 किलोमीटर प्रति आवर। धारा की गति तो इसने दे रखी है और अपन को ज्ञात करना है u का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे
कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अपन ने एक सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अपन ने सूत्र पढ़ा था कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यही होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये सूत्र होता है कि नहीं? ये सूत्र होता है, सही बात है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल क्या हो गई? नाव धारा की विपरीत। तो चाल क्या हो गई? इसकी औसत चाल हो गई u माइनस का v, विपरीत। चाल बराबर दूरी क्या हो गई? 12 किलोमीटर बटा समय क्या हो गया? समय हो गया 48। अब 48 मिनट को घंटे में काउंट करने के लिए क्या करेंगे? 60 का दे देंगे भाग। तो देखो ये जो 60 है, ठीक है, ये जो 60 है ये तो कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये जो 60 है ये तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ये 48 है वो कहाँ जाएगा? नीचे। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1/48 इंटू और 60, 60 ऊपर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अतः ये गया u माइनस का v। चाल बराबर दूरी इंटू 1/48 और इंटू इसको कर सकते हैं 60। कर सकते हैं कि नहीं? देखो 12 चौके कितना हो गया? 48 और 15 चौके 60, तो ये आ गया 15। तो अतः u माइनस का v बराबर कितना आ गया? 15। अब देखो अपने पास u माइनस वी बराबर 15 है और u माइनस वी की जगह मैं रख दूंगा 2, क्योंकि v का मान दे रखा है 2 और बराबर क्या हो गया? 15। तो ये u बराबर क्या हो जाएगा? पक्षांतरण करूंगा तो ये हो गया 17, यानी कि 15 2 + 2 17। अतः u का मान क्या आएगा? 17 किलोमीटर प्रति हावर। अतः आंसर आ जाएगा आपका 17 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि ए। ये वाला ए वाला आंसर से हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। एक मोटर बोट भाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है तथा भाव की विपरीत दिशा में वही दूरी, वही मतलब 9 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। स्थिर पानी में बोट की चाल ज्ञात करना, यानी यू ज्ञात करना है अपन को। तो कहते हैं, देखो इसको, एक मोटर बोट भाव की दिशा में 9 किलोमीटर, दूरी कितनी है? 9, बराबर। अब भाव की दिशा मतलब होता है कि भाव के अनुदिश, यानी कि मोटर बोट भाव की दिशा में, तो u प्लस भी हो गया चाल, इंटू समय कितना हो गया? इंटू समय हो गया 2। समय क्या हो गया? 2 लेते थे। तो भाव की विपरीत दिशा में वही दूरी मतलब 9 किलोमीटर। तो भाव की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी? u माइनस का v इंटू समय कितना ले रहा है? 6 घंटे लेती है। तो u का मान ज्ञात निकालना है। तो देखो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 9 3 तिया 9 हो गया। अब देखो अगर मैं इस 2 को अंदर गुणा करता हूँ तो 2v हो जाएगा, ये 2u हो जाएगा, ये भी 2v और 2u हो जाएगा। तो अपन को क्या करना है? v से v कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हो गया? 2u प्लस 2u, तो क्या हो गया? ये हो गया 4u हो गया, बराबर। ये 9 + 3 9 + 3 12 हो गया। 4 तिया कितना हो गया? 12। ठीक है, तो अतः जो u का मान हो गया, u का मान क्या हो गया? 3 किलोमीटर प्रति हावर। अतः u का मान आ गया 3 किलोमीटर प्रति हावर। तो u का मान क्या हो गया? 3 किलोमीटर प्रति हावर। तो आंसर आ गया पहला, 3 किलोमीटर प्रति हावर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। एक बार आप नोट करना और एक बार अच्छे से करना, आप ऑटोमेटिकली कुछ ही सेकंड में करने लग जाओगे। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वह तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में नाव का धारा की चाल से क्या अनुपात है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं।
इसमें क्या करते हैं अपन, पहले चाल निकालते हैं। एक नाव धारा की विपरीत, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, u माइनस का v। ठीक है, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय। दूरी क्या है, 3/4 इंटू समय क्या है, 1/15। ठीक है, समय क्या है, 1/15 इंटू 60। क्यों, क्योंकि मैंने इसको जो फर्स्ट पहले अभी करके दिखाता है, यानी 15 नीचे आएगा तो इसको 1/15 लिख सकते हैं, और 60 इसके नीचे आएगा तो इसको 60 लिख सकते हैं गुणा में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 15 चौको 60 और 4 एकम 4, यानी कि u माइनस वी का मान तो कितना हो गया, 3। ठीक है, ये हो गया 3 किलोमीटर प्रति हावर। फिर इसी तरह अगर अपन किसको निकालते हैं, u प्लस वी का निकालते हैं। आगे ये बोल रहा है कि वही दूरी, उसी दूरी को वह तय करने में 10 मिनट लेता है, धारा की दिशा में तय करने में। तो बस वही 3/4 वही दूरी है, इंटू 1/10 करेंगे और इंटू 60 करेंगे। 0 से ये 0 गया, 2 ये 3, तो ये हो गया 3 3 9, तो ये हो गया 9/2। ये क्या हो गया, 9/2, तो ये हो गया 9/2। तो ये हो गया, देखो u माइनस का v बराबर तो क्या हो गया 3, और u प्लस v बराबर हो गया 9/2। ठीक है, तो अपन को क्या हो गया, ये क्या हो गया, x का मान हो गया, अपन ने बताया था, और ये क्या हो गया, y का मान हो गया। तो अपन को ज्ञात करना है u। ठीक है, और अनुपात ज्ञात करना है v, यानी शांत जल में चाल, यानी शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। तो यानी u और v, u ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई बटा 2, और v ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई बटा 2, यही आएगा। तो x प्लस वाई बटा 2, तो x का मान क्या है, 3, प्लस y का मान है 2, और अपॉन 2 भाग, फिर क्या आएगा, v ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई बटा 2, यानी 9/2 माइनस का 3/2, यही हो गया। इस 2 से ये 2 गया, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 और 9 कितना हो गया, 15/2, और ये हो गया 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया तो 3/2। ठीक है, तो ये हो गया 15/2, और ये हो गया अनुपात 3/2। इस 2 से ये 2 गया वापस, 3 पंजो 15, तो आंसर आ गया 5:1। तो आंसर आ गया 5:1, ये वाला। तो राइट आंसर आ गया आपका 5:1। तो आप एक बार करना, मैंने जिस टाइप से कराया है समझना, ऑटोमेटिकली आप करने लग जाओगे कुछ ही सेकंडों में इस सवाल को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्या है कि कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो मोटर बोट शांत जल में है, यानी स्थिर जल में है, यानी कि u का मान दे रखा है, u का मान दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति हावर। तो u का मान तो अपन को दे रखा है। वही धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे और 45, ये जो 4 दिख रहा है ना, ये 4 5 है, 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो u का मान है, अपन को v का मान और ज्ञात करना है, और u प्लस v करके अनुकूल बोल रहा है ना। ठीक है, तो u प्लस v करके इसमें 56 में भाग दे देंगे। तो देखो अपन को, तो ये बोल रहा है कि धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत चाल निकालेंगे, u माइनस का v बराबर क्या है 56। दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना है, 1 घंटे और 45 मिनट। 45 मिनट को 60 में कन्वर्ट करने के लिए, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 को दे देंगे भाग,
15 हो गया 45 और 15 चौक कितना हो गया 60। ये है 4 एकम 4 और 3 7, तो ये हो गया 7 इंटू ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 7 तो 8 कितना हो गया 56, 8 चौक कितना हो गया 32, तो u माइनस का v कितना हो गया 32, u माइनस वी कितना हो गया 32 हो गया है। अब इसको लिखेंगे कि u माइनस वी बराबर कितना हो गया 32, तो अपन को u का मान तो दे रखा है कितना है 36, माइनस को v बराबर 32, तो v इधर को जाएगा और 32 इधर को जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 36 में से 32 गए, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस कर रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट कर देता यहाँ से, ये वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ता मेरे को, ठीक है। 4 आ गया। अब देखते हैं आगे। आगे बोला कि इतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस बटा क्या होता है स्पीड होता है, यानी कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो डिस्टेंस कितनी है 56 है, चाल कितनी हो गई मेरी u प्लस वी हो गई, धारा के अनुकूल बोल रहा है यानी कि अनुदिश, ठीक है, तो u प्लस वी हो गई, तो 56 बटा u प्लस की v क्या हो गया, u का मान है 36 और v का मान है 40, तो ये क्या हो गया u का मान है 36 और v का मान है 4, तो 36 और 4 40, ठीक है। इसको मैं काटता हूँ 8 से, 8 पंजों कितना हो गया 40 और 8 से कितना हो गया 8 7 कितना हो गया 56, तो ये हो गया 7/5, 5 एकम 5, बचा कितना 2/5 इंटू क्या करूँगा मैं 60, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करूँगा, तो ये क्या हो गया 12 पंजों कितना हो गया 60 और ये 12 दूना कितना हो गया 24, तो यानी कितना लग रहा है 1 घंटा, ये 1 घंटा और 24 मिनट लग रहा है। क्या लग रहा है 1 घंटा 24 मिनट, तो समय लग रहा है मेरा 1 घंटा और 24 मिनट, तो राइट आंसर आएगा 1 घंटा 24 मिनट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग जो 7 क्वेश्चन है उसी के प्रोसेस में है ये। इसको देखते हैं। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल, यानी कि बोट की चाल तो दे रखी है 45, यू का मान दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति आवर। यदि धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक बोट को 1 घंटा और 20 मिनट का समय लेती है, तो उतनी दूरी विपरीत दिशा में तय करने में कितना, तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो धारा के अनुकूल यानी कि u प्लस वी, चाल बराबर हो गया, ये चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 80 बटा समय क्या है 1 घंटा और 20 मिनट, 20 मिनट को घंटे में काउंट करने के लिए 60 का भाग दे देंगे, 0 से ये 0 हो गया 2 3 6, ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4, 4 बटा कितना हो गया 3, तो ये हो गया, ये इस यहाँ पे हो गया 80 बटा 4 बटा 3 जो है ऊपर चल जाएगा, ये आ गया 4 दूनी 8, ये कितना हो गया और ये हो गया 3 दूनी 6, ये क्या हो गया 60, ठीक है। तो u प्लस वी का मान कितना हो गया, u प्लस वी का मान हो गया 60, ठीक है। तो अगर u की जगह मैं रखता हूँ 15 वो 45, तो v का मान क्या होगा 60 माइनस का 45, ठीक है। तो v का मान कितना हो गया 15, v का मान कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब मैं आगे इस प्रोसेस समझता हूँ कि उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा वो, तो डिस्टेंस कितनी है 80, डिस्टेंस बटा क्या होता है चाल, चाल कितनी है विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होगी u माइनस का v, तो 80 बटा u का मान कितना है 45, 45 माइनस कितना होगा v का मान 15 है, तो 80 बटा क्या हो गया ये 45 माइनस 15 30, इस 0 से ये 0 गई, 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 दूनी 6 बचा 2 सही 2 बटा 3 इंटू क्या करेंगे इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से, तो 3 दूनी क्या हो गया 6 यानी 20 और 20 दूनी कितना हो गया 40, तो यानी कि ये आंसर आ गया आपका 2 घंटे और 40 मिनट, 2 घंटे और 40 मिनट, तो आंसर आ गया 2 घंटे 40 मिनट, राइट आंसर। आगे देखते हैं।
आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ। बाय बाय, सी यू। फिर मिलेंगे बोट एंड स्ट्रीम के पार्ट 2 के साथ, बस कल या परसों।